आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स देखो, आप यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसको आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जो आता है, कोई भी पेपर आता है, वो प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि किस किस टॉपिक से हमें ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करने होंगे और किस टॉपिक को मजबूत करना होगा ताकि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो जो अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा यही करते हैं कि पहले प्रीवियस ईयर जरूर उठाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको हम कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन रिपीट होता है दोबारा से तो आपको क्या होगा, फायदा बहुत बड़ा होने वाला है, आप डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन पेपर है ये प्रीवियस ईयर का है। 16 अक्टूबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था पिछली बार उसका है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पता चल जाएंगे लाइव कि यहाँ पर किस किस टॉपिक को आपको मजबूत करना होगा। तो देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आज का। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि दिखाई दे जाए आपको। बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल करा गया था। यानी कि जो डांसिंग गर्ल थी, नर्तकी कांस्य की जो मूर्ति थी, उसकी कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करा था उसको बनाने में। तो ये किया गया था मोम लोपी ढलाई का, जिसको हम बोलते हैं कास्टिंग। ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, आप इस पे स्टार लगा लो। तो यानी कि गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये हुआ था निरंजना। अब देखो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है, माता का नाम क्या था ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार क्या है कि गौतम बुद्ध के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, इनके बारे में एक बार आपको जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा थर्ड वाला है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है ताकि समझ में आ जाए। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हर्षवर्धन के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। यानी कि ऐसी कौन सी राजधानी है जो नई बनी थी थानेसर को हटा करके, तो ये कौन सी राजधानी हो गई थी उनकी, कन्नौज राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आज का हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार यानी कि गौरेला रणनीति थी। यानी कि गौरेला जो विधि थी उन सेना की, वो किस सेना में ऐसा होता था, तो ये था मराठा। तो मराठा में क्या होता था कि ये छापा मार थे, डायरेक्ट वहां जाकर अटैक कर देते थे बिना किसी सूचना के और एक साथ एक्शन में आ जाते थे। तो मराठा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ क्योंकि बड़े बड़े लिखे हुए हैं, समझ में नहीं आएंगे ऐसे में। देखो यहाँ पर नेक्स्ट, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी। किसने, ब्रिटिश ने। तो देखो जो ब्रिटिश है तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज, और अंग्रेज जो है बढ़ावा किस भाषा को दे रहे थे, तो ये दे रहे थे अंग्रेजी भाषा को। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा राइट, अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा नेक्स्ट लिखा हुआ है। इसमें बोला जा रहा है यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या था। यानी कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो किसने करी थी, तो ये है हसरत मोहानी ने करी थी जो पूर्ण स्वराज की मांग है। ठीक है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने स्लोगन दिया था, ये नारा किसने दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, देखते हैं किसको आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा नेक्स्ट है 7 नंबर, और 7 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता था। यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था वो मेन उसका जो रीजन था वो क्या था, तो देखो बंगाल को विभाजित करने का निर्णय था, जो बंगाल को अलग करने का निर्णय लिया गया था वही इसका आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का कारण बन गया था। यानी कि बंगाल विभाजन का निर्णय ही इसका आंदोलन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। यानी कि महात्मा गांधी जो ने खिलाफत आंदोलन चलाया था वो किस वजह से चलाया था, क्या उद्देश्य था, तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता बनी रहे, अधिक एकता लाने के लिए उन्होंने ऐसा करा था कि आपस में लड़ाई दंगा ना हो, वो एकजुट होकर के रहें, भाईचारा बढ़े। तो इस वजह से उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब जैसे ये पूछ लिया जाएगा कि महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था और ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या ऐसा हो सकता है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी और इसके बाद ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि किसने करी थी, ये बताना है। तो आपको उल्टा भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा है नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। तो यहाँ पर उदाहरण है, आप समझ जाना किनारे की तरफ।
अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? तो देखो ये उदाहरण है इसका, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्ति है, यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट है कोई भी तो उससे भी ऊपर होता है गवर्नर यानी कि राज्यपाल, तो राज्यपाल को भी कुछ शक्तियां प्रदान करी गई हैं। तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां किसमें अधिनियम में आता है? अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट, आज का हमारा 10 क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आता है। अब देखो इसमें बोला जा रहा है यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने तो की थी, लेकिन कब करी थी ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? अब लक्षद्वीप की राजधानी तो आप बता ले जाएंगे कवरत्ती, लेकिन हमें और भी तैयार करना है, तो इस वजह से देखो लक्षद्वीप का मतलब क्या है कि जो बहुत आउटर में है, जो राज्य हैं, जो यूटी हैं, उनको भी एक बार पढ़ लेना है। जो छोटे छोटे हैं जिनका ध्यान आगे की तरफ लोगों का नहीं जाता है, तो थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, ज़्यादा हाईलाइट नहीं रहते हैं, ऐसे यूटी भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, वहाँ पर पढ़ लेना वहाँ के गवर्नर कौन है इसके बारे में भी, वहाँ की कैपिटल क्या है इसके बारे में भी। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो क्या है? कवरत्ती है। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अब देखो इसमें बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? इसका मतलब कहने का यह है कि दिन और रात का जो टेम्परेचर है दोनों में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। वो किन स्थानों पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है यहाँ पर मरुस्थल में। तो थार मरुस्थल जो है वहां पर पाया जाता है, क्योंकि जो बालू होती है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो सकती है। तो थार का मरुस्थल यहीं पर टेम्परेचर अधिक और कम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है विश्व को कितने, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, आगे देखो बोला जा रहा है विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी कि टाइम जोन में विभाजित करा गया है, यानी कि पूरा जो विश्व है वो कितने टाइम जोन में डिवाइड करा गया है? तो ये किया गया है 24 टाइम जोन में डिवाइड करा गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप देख पाओगे ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक घटक नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन का एक घटक ये है, रुग्णता जो है वो जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें बोला जा रहा है यहाँ पर वन उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, यानी कि पृथ्वी के फेफड़ा कहलाता है, वो कौन सा जंगल है? क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अमेजन वर्षावन, यानी कि अमेजन के जो जंगल होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पूरी दुनिया के काम आने वाला है। तो यही पृथ्वी का फेफड़ा है, अमेजन वर्षावन। अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो ये करी गई थी पंचवर्षीय योजना चौथी नंबर की, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर चौथी नंबर की। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो ये है का निजी क्षेत्र यानी कि निजी सेक्टर जो है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आई होगी, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसके आगे के। तो उम्मीद है वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।